उपप्रधान जी भी मौजूद हैं। और आपने देखा होगा अभी नीचे हमारे ठाकर साहब की सहयोग से, हमारे ग्राम पंचायत के सहयोग से आपके दरबार में आपकी सुविधा के लिए हमारे विधायक जी के द्वारा और हमारे ग्राम पंचायत अमोआ की तरफ से आपके लिए लैट्रिनें और बाथरूमें दरबार में बढ़ने जा रही हैं। ये भी हमारी और आदरण की बहुत बड़ी देन है हमारे दरबार में, और बहुत जल्दी सारा काम तैयार है। अभी कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि जो आप पुल से दरबार तक आते हैं, ये सड़क कुछ ही दिनों में आपको पक्की मिलेगी ठाकुर जी के माध्यम से। मैं चाहता हूँ ठाकुर जी दो शब्द आए और अपने विचार संतों के आगे और बाबा हरिशाह के दरबार में अपने हाजिर हुए। बाबा हरिशाह जी के दरबार में बाबा राकेश चंद्रो जी के चरणों में अपने आप को नतमस्तक करता हुआ, और सारी संगत यहाँ बैठी है, संत महात्मा यहाँ बैठे हैं हमारे, जहाँ से मैं रोज आता हूँ चला जाता हूँ, वहाँ से राजेशपुरी जी भी यहाँ बैठे हैं, बनियाला से हमारे माननीय संत हैं। सबको संतों को नमन करता हुआ और बाबा राकेश शाह जी के चरणों में नमन करता हमारे जंगम यहाँ बैठे हैं, और आज उनकी जन्म सदी है, जन्मवर्षी है। और मुझे सौभाग्य रात को जब फोन आया, आज व्यस्तता बड़ी थी, जाना बड़ी जगह था, तो जब रात को फोन आया तो फोन पर मेरी बात हुई। मैंने कहा जो मर्जी हो जाए, मैं आपके चरणों का आशीर्वाद देके ही यहाँ से निकलूंगा, सीधा आपके पास आऊंगा। और मैं तो कुछ नहीं, मैं तो इनका दास हूँ। जितनी सेवा बाबा राकेश शाह जी करते हैं आपको पता ही नहीं। गौ माता कहीं भी पकड़ी जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ लोग लेके जा रहे थे, मुझे याद है रात के 10 बजे नाका लगाकर जब पुलिस ने पकड़ा तो बड़े बड़े बैल, बड़ी बड़ी गायियां उनको लेकर अपनी गौशाला में आ रही है। सबसे बड़ा गुनहगार है, कोई नहीं कर सकता। एक दिन एक एक्सीडेंट बैल और दूर लगे हुए, मैं वहां से आ रहा था, रास्ते में गाड़ी उसको चढ़ाने के लिए लगे तो उसकी टांग तोड़ दी थी किसी ने, एक्सीडेंट से फट्टे हो चुके थे। अपनी संगत लेकर अपने 3-4 लोगों के साथ बाबा जी खुद रास्ता डालकर उसको उठाकर गाड़ी में लोड कर रहे थे। ये काम कौन कर सकता है? हम सिर्फ केवल प्रवचन करने के लिए हमारे बाबा जी नहीं है कि आपको प्रवचन के रास्ते से माध्यम से दिखाते हैं, ये खुद करते हैं, खुद बिचते हैं, खुद जीते हैं। यहाँ तक नहीं, पीछे एक्सीडेंट हुआ है एक, उसकी बारी इतनी जबरदस्त कराई और पुलिस को भी झुकना पड़ा। 3, 4, 5, 6 घायल लगातार एक ट्रक एक्सीडेंट करके चला गया। अंत में उसका पूरी खोज निकाली कि ये क्यों मरी, क्यों मारी गई। ये दिल में दर्द आज गौ माता के प्रति ये छोटा दर्द नहीं, और आज इस कलयुग के संकट में गौ माता ही संकट में है। आज कोई भी इतना संकट नहीं है जितनी गौ माता, उसकी सेवा जो आज राकेश शाह जी के दरबार बाबा हरिशाह जी के चरणों में हो रही है, ये सबसे बड़ा पुण्यकार है। यहाँ बैठी जितनी संगत है, यहाँ गौ बिगड़ती है, गौ बनती है, गौ का ग्रास मिलता है, जहाँ गौ को संरक्षण मिलता है, वहाँ तो केवल मात्र घूमने से ही पुण्य कार्य हो जाता है। आपके दर्शन माध्यम से ही आपके सैकड़ों कष्ट कट जाते हैं। तो मुझे भी यहाँ आने का सौभाग्य इनके चरणों की बदौलत मिलता रहता है। मैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझता। ये जो बात है, प्रतिष्ठाएं हैं, ये किसी की देन नहीं होती है, ये कर्मों का खेल होता है। जब तक भगवान ने सेवा दी है, हमें करनी होगी, और इसको सेवा भाव से लेकर करेंगे तो मजा आता है। नहीं तो शाम को तो सोने भी नहीं देते लोग, ऐसे ऐसे फोन आते हैं। ऐसे ऐसी व्यस्तता ही कारण है कि अपने परिवार के अपना बेटा संतुष्ट नहीं होता। देखो मुझे फोन आया, मेरे को बड़े गर्मी से वो बोले, मैंने कहा भाई साहब आपका बेटे कितने के 3, मैं कहा इतनी गर्मी कभी उनके साथ भाई खा के देखना, आपका घर छोड़ के चले जाएंगे। हमने तो 5 साल के बाद ही आना है, पर आप लगातार गर्मी हमने रहना चाहूँगा, रात के 10:30 बजे सुबह का काम करेंगे आपका। तो हमें तो क्योंकि सेवा करनी है तो इसमें सब कुछ सुनना पड़ेगा, कईयों की बुराइयां सुननी पड़ेगी, हमारी कमियां निकालेंगे, हम अपने आप में संतुष्ट रहें। आज हमारे बाबा राकेश शाह जी मन से करते हैं, मन संतुष्ट है, खुश रहते हैं, फकीर आदमी है, फकीर आदमी है, संत आदमी है, जो करते हैं मन से करते हैं। दुनिया चाहे जो भी बोले, इनके लिए संतों के लिए मैं तो एक वोट देने वाला, मांगने वाला, जाके
ये तो मांगते भी नहीं है, ये तो पुण्य कार्य करते हैं, तो इनको नहीं बख्शते, मेरी तो बात ही छोड़ी है। तो परंतु जो कार्य आज यहाँ हो रहा है, ये गौशाला चलाना छोटा काम नहीं है। जितना मर्जी आप कहेंगे, 2 गाड़ियां क्यों ना करें, सुबह छोड़ देते हैं। रोज यही टेलीफोन आता है मेरे घर में, मेरे पिताजी बीमार रहते हैं, मैं गाय नहीं बांध सकता, मैं आपकी गौशाला में बांधू, मैं यहाँ बांधू, लोग कुछ नहीं कर सकते। और ये सबसे ऊंचा काम इस इलाके की नहीं, दूर तक भी पता चल जाए कि गौ माता संकट में है, वहां गाड़ियां लेके पहुंच जाते हैं और उसके संकट दूर करने का प्रयास करते हैं। मैं इनके चरणों में 14 घंटे करता हूँ। मैं ये बात करता हूँ। और आज बाबा हरि शाह जी की बरसी है। इस बरसी पर सारी संगत को भगवान नमन करते हुए भगवान को आशीर्वाद इनका मिलता रहे, शाह जी का आशीर्वाद मिलता रहे और भगवान की इस डेरे पर सदा दया बनी रहे, इसको किसी की नजर ना लगे और भगवान की कृपा बनी रहे। जहाँ गौशाला माता होती है वहां से वहां नजर सबकी हटी जाती है, जितना मर्जी कोई कर ले, सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के सूरज है, खुशबू आ नहीं सकती आग के फूल। तो सच्चाई रहती है जीवन में। हम अपने पथ पर चलते रहे, अपना कार्य करते रहे, ये जीवन ये फिर नहीं मिलेगा। जीवन याद रखना, ये फिर नहीं मिलेगा। जिस दिन इस दुनिया से जो चला जाता है, जाने वाले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले फिर नहीं मिलते कोई भी। तो जब तक आगे खुली है, सेवा भाव रखिए, खूब सेवा करिए, खूब दान करिए। दान दिए धन ना घटे, कह गए भक्त कबीर, चिड़िया चोच भर ले गई, घरे नदी ना नीर। अपने जीवन में प्रधान जी मेरे आए, पूर्व प्रधान जी मेरे वर्तमान में प्रधान मेरी यहाँ बैठी है, इनका भी यहाँ से महुआ में सेवा रहती है। और हम अपनी महुआ पंचायत में पहले इन्होंने बहुत प्रधान जी ने सेवा की, अब मेरे नई प्रधान जी बैठी है, इन्होंने भी बहुत किया और ये सब सेवा भाव से करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम सब कर रहे हैं तो सेवा ही आए हैं। दुनिया जो मर्जी बोले, हमने अपना काम अपने तरीके से, अपना दिन, कहते हैं कि अतीत की चिंता नहीं करनी, कल क्या होगा, आपके भाग्य में क्या लिखा ये निकलते पता नहीं चलेगा आपको। परंतु जब तक आपकी आंखें खुली और विवेक आपके पास है, आप अच्छा करते चलिए। यही बात करता हुआ आपसे आज बाबा शाह जी से मैं इजाजत भी लूंगा। मैंने जाना बड़ी जगह था, परंतु मैंने रोक नहीं पाया। मैं कहा सीधा आपके चरणों में आऊंगा, 1-2 लाइनें बोलकर फिर मैं जाऊंगा, जिससे उस लाइनों से मुझे भी संतुष्टि मिलेगी, आपको भी मिलेगी। उसमें पहला शेर है, मैं कागज दी कश्ती रब्बा तू मैनू पार लगाया, शुक्र करा मैं हरदम तेरा, मैं जो मंगया सो पाया। तो शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, जिंदगी रही है गुजर दातिया, कई पैरा तो लगे फिरदे सिर ते लबड़ छावा, तानू दाते ने सब कुछ देता, क्यों ना शुक्र मना। धन्यवाद। सदा प्रणाम करता हुआ यही भगवान से कहता हूँ कि सदा रखे शाह जी की हमारे पर कृपा बनी रहे। हरि शाह जी का दरबार, यहाँ से दान पुण्य गौ माता सब कुछ होता रहे, यही जीवन है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकर जी का, हमारे ग्राम पंचायत अम्बुआ और साथ में हमारे पूर्व प्रधान श्री जगबीर सिंह जी, सभी का धन्यवाद। अभी आपको पता है कि 10 जनवरी को हमने भागवत जी की कथा करनी थी, तो शोभा यात्रा जी लगभग 12,000 कार्ड मैंने बांटे थे और 1 लाख के हमने पोस्टर लगाए थे पूरे हिमाचल में, पंजाब में। तो उधर से पता चला कि कोरोना के चलते सारा कुछ बंद हो गया। तो मीटिंगें भी हुई, सबने कहा हमारा किसी न किसी की करवा दो। तो मैंने कहा मेरी कथा करवाने से हमारे विधायक जी पर कोई आंच ना आए, हमने वो काम करना है। तो मैंने रात को ठाकर जी को फोन किया कि ठाकर जी क्या करें। तो इन्होंने कहा हमारे ये तो मजबूरी हो गई। तो फिर हमने इनके निर्देश मिले तो हमने उस कथा को स्थगित कर दिया। लगभग 6 लाख रुपए का हमें लॉस हुआ उसी वक्त, लेकिन हमें ये कहा कि हमारे विधायक पर किसी प्रकार की कोई, हमारे माध्यम से कोई इनके ऊपर उंगली ना उठाए। आप पहले नंबर जो भगवान की कृपा बनी रहे। 10 मार्च को उसी कथा की शोभा यात्रा हमने रखी हुई है।
10 मार्च से करनी तो पहले थी कथा, लेकिन उस कथा की तारीख हमारे जंगम बाबा जी कथा करवा रहे हैं, तो वो तारीख वहाँ पर आ गई, तो नहीं इधर बुक हो गए। तो हमने इस कथा को 10 मार्च से 17 मार्च तक रखा है। 10 मार्च की शोभा यात्रा है। आपको पिछले कार्ड तो सभी के घर गए हैं, लेकिन अब आप कृपया ये रखना कि उसी निमंत्रण की कार्ड के ऊपर तारीख बदल देना, कार्ड आपको पहुँच चुका है, कथा हो गई है। अब ये मत सोच रहे कि बाबा जी फिर आएंगे हमारे घर, फिर कार्ड देने आएंगे। अभी आप सभी को हमारे विधायक भी मौजूद रहेंगे, पूरी पंचायत हमारी मौजूद रहेगी, हमारे उप प्रधान जी, हमारे प्रधान जी बैठे हैं, इनसे भी चर्चा होगा। सभी ने एक निर्देश दिए महाराज जी कि आगे चल करके हम कथा को करवाएंगे। तो 10 मार्च का वो कार्यक्रम है मेरा। आज से सभी को निमंत्रण है, विधायक जी को भी, समस्त संतों को, और मैं चाहूँगा हमारे प्रधान जी, उप प्रधान जी जसबीर जी हमारे विधायक जी को चादर से सम्मानित करें, और साथ में आए हुए जितने भी रोड का बोलता लेट जरूर हुआ क्योंकि कोरोना काल था, ऐसे सब रुक गए थे, परंतु बहुत जल्दी आपको बाबा जी के आने वाले रास्ते में थोड़े मोटे खड्डे मिलते हैं, वो भर दिए जाएंगे और बढ़िया टाइम का रास्ता बना दिया जाएगा। पहली तरफ भी दोनों तरफ बनाया जा रहा है। पकड़ने वालों को भी धन्यवाद। लैट्रिन बाथरूमों का भी काम चला हुआ है, सब इनकी कृपा से चला हुआ है, पूरी कंस्टिट्यूंसी में इनकी कृपा से चला हुआ है। धन्यवाद भाई जी। जयकारा बाबा हरीश शाह जी का। तो ठाकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक यादगार फोटो जो है, हाँ जी, जय बाबा हरीश शाह 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 जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी जब उससे कुछ खाया पिया नहीं जाता था, तो उस समय हमारे गुरुजी ने हमें बताया, चिंतपूर्णी में श्री अरुण जी हैं। तो मैंने गुरुजी से पूछा, महाराज जी कोई आप क्या चाहते हैं? तो महाराज जी उस व्यक्ति का नाम लिया कि बेटा मेरा मन कर रहा कि अरुण की दुकान का गजरेला खाऊं। तो व्यवस्था बनी, वहाँ का प्रसाद मंगवाया, और दाता जी ने उसको दूध में गर्म करवाया। आपको बताना चाहता हूँ, दाता जी गजरेला नहीं खाते थे, जो गाजर में जो पानी होता था उसको पीते थे चम्मच से। उसी महाराज जी की याद में अभी दाता जी की कृपा से हमारे हनी राजा जी, जिनको हम चाहते हैं कि दाता हरीश शाह सरकार इन बच्चों पर अपनी अपार कृपा करें, अपार मेहर करें बाबा जी, इनके ऊपर अपना पूरा रंग चढ़ाएं बाबा हरीश शाह जी। क्योंकि जब दाता जी के दरबार में हमारे आदरणीय मामा जी ईश्वर दास खड़े हैं, बहुत सारी संगत इन्होंने गुरु जी के साथ की है, और उस समय हमारे पास अभी भी कोई बच्चा यहाँ मौजूद है, संजय, जिसने कुछ लाइनें लिखी कापी पर महाराज जी के जाने के बाद। उस वक्त साहिल का जन्म हुआ था। साहिल को सौभाग्य मिला है बाबा हरीश शाह जी की गोद में खेलने का, और गुरु जी के एक अरमान थे अपने मन के, कहते एक ही इच्छा है कि एक बार शरण पीर दरबार जाऊँ। अभी आदेशपुरी महाराज कह रहे थे, इनको सौंपन आया शरण पीर दरबार का, और एक इच्छा थी महाराज जी की, कहते हुए मेरी एक इच्छा है कि मेरे एक कंधे पर दोता बैठा हो और एक कंधे पर मेरा पोता बैठा हो, और मैं इन दोनों को लेकर कहाँ जाऊं? शरण पीर जी के दरबार। तो व्यवस्था बन गई। साहिल को सौभाग्य मिला महाराज के साथ जाने का वहाँ पर, लेकिन अब जब वो
दौर हुआ तो महाराज के जाने के बाद जब हमारे संजय प्रीत जी ने इन लाइनों को लिखा, वो लाइनें आपको मैं कथा में सुनाऊंगा। रात को भी दाता जी की पूरी कथा करेंगे बाबा हरिशाह जी की। जैसे भागवत जी के, रामायण के, शिव पुराण के, देवी महापुराण के, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, ये सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। हम एक अपने बाबा हरिशाह जी का भी ग्रंथ लिखने जा रहे हैं। जैसे रामायण में राम जी का लिखा है और राम के साथ रावण का भी लिखा है। तो महाराज यहाँ पर भी ऐसी बातें हैं। हरिशाह जी के भक्तों का भी लिखा जाएगा और उनके विरोध करने वालों का भी लिखा जाएगा, उनके साथ लड़ाई लड़ने वालों का भी लिखा जाएगा। और दाता जी की कृपा है, एक एक टॉपिक हमें याद है। जिन्होंने इन दरबार का, बाबा हरिशाह जी का दिया हुआ खाया, बाद में इसी दरबार को, इस दरबार के नाशुक्रे बन गए, तरह तरह की बातें करने, हमारे को बोलने लग पड़े। हमारे को जहाँ का नमक खा करके हमारे कोई बातें। देखो मैं संगतों से निवेदन करना चाहता हूँ। हनी राजा जी मुझे बता रहे थे, पता चला मुझे एक छोटी सी घटना का। मैं एक बात, अभी आप प्रसाद देंगे दाता जी का गजरेले का, इसको खिलाएंगे ना, देखो तभी चम्मच भर के खिलाना। अगर ये खुआएंगे तो सुनाया ना बाद तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, नहीं तो नहीं खिलाएंगे। आप एक तरफ खिलाते हो, दूसरी तरफ बच्चों को सुनाते हो। बाबा हरिशाह का दिया हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे बाबा ही तो खुद हलवाई हैं। बाबा हरिशाह जी हर नेमतें दुनिया की बनाना चाहते हैं, जहाँ तो आने वाले समय में पता नहीं क्या क्या होगा। इसलिए गजरेला का वही प्रसाद खिलाए, जे खिलाएगा तुझी बच्चे ने बोलिया कि इदा होया, क्योंकि ये बच्चे बाबा हरिशाह जी के हैं। ये जो आप लोग इनको मिलकर के गलत कर रहे हो, और अगर इन बच्चों को किसी ने गलत बातें या गलत लड़ाई झगड़े फसाद के बारे में इन बच्चों को आपने उसमें ऐड किया तो आप याद रखना कि, क्योंकि ये बच्चे अंदर से ऐसे नहीं है। मैं आपको लाइनें सुनाता हूँ, सुनो। जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो हमारी 3 बहनें थी। हमारी बहन रेखा, नीलम बहन और मेरी छोटी बहन जो दाता जी के पास चली गई है, और 2 हम भाई थे। तो उसने क्या लिखा कि 5 फुल बाग तेरे दिया लड़ियां। महाराज की जाने बाद साहिल का जन्म हुआ था। ए शेमा नूर इलाही जी। इन बच्चों को काम करने की जरूरत थोड़ी है। अब साहिल हमारा जापान में पता नहीं क्या महिमा है महाराज जी की, क्यों भेजा हुआ वहां पर, क्या करेगा। दाता जी का दिया इन बच्चों को कमी थोड़ी किसी बात की, सब कुछ है महाराज जी का। लेकिन ये बाबा हरिशाह जी की कोई लीला है, वो देखना चाहते हैं। शायद हमारी परीक्षाएं हो रही हैं कि 5 फुल बाग तेरे दिया लड़ियां, एक शेमा नूर इलाही जी। उसके बाद हनी जी का जन्म हो गया। तो क्या लिखा, हो सत में फुल विच लगदी शाह तेरी रूह समाई जी। हाँ सत में फुल विच लगदी शाह तेरी रूह समाई जी। तो इन लाइनों को आप याद रखो ना। बाकी संगत का असर तो बड़े बड़े आलमों पर हो जाता है, फकीरों पर हो जाता है। वो लोग इन बच्चों से परहेज करें कि इनको कोई गलत बातें इनके सामने पेश ना करें। इनसे आशीर्वाद लो, इनसे प्यार करो, प्यार की बातें करो। जो फलाना ऐसे फलाना ऐसे है, जो इन बच्चों को गलत मार्ग के बारे में बताएगा वो फंस जाएगा, याद रखना। इसलिए मेरा निवेदन है, अभी प्रसाद की प्रक्रिया शुरू होगी। हाथ में गजरेला वही पकड़ करके मुख को लगाए जो बाद में जो सुनाए ना तो गजरेला हुआ ऐसे। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है। देखो गजरेला तो बिल्कुल ना, 1 क्विंटल लेकर आए हो गाजरे, पता नहीं कितना दूध चलेगा, कितना खोआ, कितना पनीर, कितना कुछ होगा यहाँ पर। यहाँ पर की बात है, किसी को भी आप ज़्यादा खिलाओ मत या 2 ही मत। अगर दे करके कह दिए कि हमने तेरे को दिया है तो वो गलत है। जयकारा बाबा हरिशाह जी का। तो इस छोटी सी प्रक्रिया को समझो, उसके बाद फिर हम